मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। हम श्री जय विहराय सूत्र देख रहे थे। इसमें हम आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा लास्ट क्लास। तो जो आपने वो मिस किया हो तो उसका वीडियो देख लेना जरूर। उसमें हमने क्या देखा था कि जो 5 प्रकार के जो क्रियाएं होती हैं, अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, उसमें से कौन से हमें नहीं करने हैं, कौन से शास्त्र में वर्जित हैं, मतलब नहीं करने चाहिए, और कौन से करने जैसे हैं। बराबर। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था कि नियाणा का बंध करना शास्त्र में वर्जित है। बराबर, प्रभु के शास्त्र में वर्जित है। फिर भी क्या है आगे? तहवी, तह मतलब कि फिर, तह मतलब कि फिर, और वी मतलब कि फिर भी, मम मतलब कि मुझे, हुज्ज मतलब कि हुज्ज सेवा, मतलब कि सेवा हो, सेवा करने का मौका मिले। भवे भवे मतलब हर एक भव में, हर एक भव में मतलब जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक हर एक भव में मुझे आपका क्या है, तुम्ह मतलब कि आपके, चलणाणम मतलब कि चरणों की। तो इसमें क्या कहा गया है कि भले ही शास्त्र में नियाणा नियाणा का बंध करना वर्जित है, बराबर, आपके शास्त्र में मतलब कि जिन वचन के हिसाब से या फिर हमारा जो जिन शास्त्र है उसमें क्या है कि नियाणों का बंध करना मतलब कि धर्मानुष्ठान के सामने फल की इच्छा रखना या फल मांगना या अभिलाषा रखना वो भले ही निषेध है, वर्जित है, फिर भी मैं तो यही मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं कि फिर भी मैं क्या मांग रहा हूं कि मुझे आपकी, आपके चरणों की सेवा करने मिले, वो भी हर एक भाव में। तो ये हम मांग रहे हैं, भले ही शास्त्र में वर्जित है, पर शास्त्र में क्या वर्जित है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। बराबर, कौन से वर्जित है? एक तो विश्व अनुष्ठान वर्जित है, फिर दूसरा है घरल अनुष्ठान वर्जित है, और तीसरा है अनुष्ठान। तो ये सारे जो है शास्त्र में वर्जित है। मतलब इस भाव में फल की इच्छा सांसारिक पौद्गलिक सुख की इच्छा रखना, फल मांगना धर्मानुष्ठान के सामने वो वर्जित है। फिर नेक्स्ट भाव के लिए, परलोक के लिए पदवी या फिर चक्रवर्तीपना, राज्य पद, या कुछ भी, कोई भी प्रकार का सांसारिक सुख, संपत्ति, पदवी, कुछ भी मांगना नेक्स्ट भाव के लिए धर्मानुष्ठान के सामने वो भी वर्जित है। और अनुष्ठान मतलब कि कोई फल ही नहीं मांगना, मतलब कि सम्यक मतलब कि मोक्ष फल नहीं मांगना, वो भी गलत है। तो ये 3 वस्तुएं भले ही शास्त्र में वर्जित है, फिर भी हम क्या मांग रहे हैं कि प्रभु की सेवा करने मिले भव भव तक, क्योंकि वो वर्जित नहीं है, ये हम मांग सकते हैं। ये तो हमें अवश्य मांगना ही चाहिए। हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं। बराबर, जिन शासन नहीं मिलेगा, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ, अरिहंत भगवान, और जो भी तीर्थ है, जंगम तीर्थ हो या स्थावर तीर्थ हो, ये सब क्या है, मोक्ष के ये है, सुनिमित बन सकते हैं, मोक्ष के सामग्री रूप बन सकते हैं, निमित्त रूप बन सकते हैं। ये सब तो हमें मांगना ही चाहिए। जो भी प्रभु की चरणों की सेवा वो तो मांगनी ही चाहिए। तो वो आ जाएगा तद हेतु अनुष्ठान या फिर अमृत अनुष्ठान में। तो वो वर्जित नहीं है, ये तो इनफैक्ट करने जैसा है। तो ये हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये यहाँ तक है, देखा हमने। फिर आगे क्या है कि दुख खो, मतलब कि दुख का नाश, मतलब दुख जो है हमारे सब नाश हो जाए। फिर कम्म, कम्म मतलब कि कर्म, कमक खो मतलब कि कर्मों का नाश, दुखों का नाश और कर्मों का नाश। फिर आगे है समाही। हाँ, तो ये भी हम मांग रहे हैं। हाँ, हम क्या मांग रहे थे इस जय विवराय सूत्र के, इसके द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम क्या मांग रहे थे? 13 याचनाएं कर रहे हैं हम प्रभु के समक्ष। बराबर, तो 13 याचनाएं हम कर रहे थे, आपको याद हो तो वापस एक बार देख लें। एक तो भव निव्यो, ये मांगा। दूसरा है मग्गाणुसारिया। फिर तीसरा है इट्ठ फल सिद्धि। चौथा है लोग विरुद्ध चाओ। पांचवा है गुरुजन पुआ। फिर आगे है 6th है परत्थ करणम च। 7th है सुह गुरु जोगो। 8वां है
तव यण सेवणा आभवम अखंडा, ये 8 है। और फिर आगे क्या है, 8 हो गया। फिर आगे है, भले ही शास्त्र में ये सब वर्जित है, धर्मानुष्ठान के सामने नियाणों का बंध करना, फिर भी हम क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, हुज्ज सेवा भवे भवे तुम चरणाण, मतलब आपके चरणों की सेवा मुझे हर एक भाव में मिले। ये हम 9th याचना की। अभी 10वीं याचना तरफ हम चलेंगे, वो है दुख कहो। तो दुख कहो में क्या, इसका मतलब है कि दुखों का नाश हो जाए मेरा, ये हम मांग रहे हैं यहाँ पर, बराबर। तो दुख किस वजह से आते हैं हमें हमारे जीवन में, दुख किस वजह से आते, जो भी हमने पूर्व भवों में या फिर ये भव में हम जो भी मन वचन काया के द्वारा हम कुछ भी अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, तो उस कारण हमारे पाप कर्मों का बंध होता है। और फिर पाप कर्मों का बंध होने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, उनका उदय भी होना ही है, अवश्य उदय होगा। तो फिर क्या होगा, अशुभ कर्म अशुभ फल ही देंगे ना, ये तो रूल है। अशुभ कर्मों का फल अशुभ ही होगा, हमें प्रतिकूलताएं ही प्राप्त होंगी, दुख की अनुभूति होगी। तो इस वजह से हमें दुख आते हैं हमारे जीवन में, जो भी दुख आते हैं, छोटे से बड़े दुख, जो भी हर एक दुख, कोई स्वजन का वियोग हो, कोई प्रिय वस्तु का वियोग हो, प्रतिकूलताएं मिले, कुछ भी हो, या फिर हमें रोग हो जाए शरीर में, या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए घर में, दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी, हर एक दुख की वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्म है। वो भी स्वयं हमने स्वयं जो कर्म किए हैं, अशुभ प्रवृत्तियां की हैं, हमारे जो मन वचन काया का हमने दुरुपयोग किया है, उस वजह से हमारे पाप कर्मों का हमने बंध किया है। फिर उदय आने पर वो अशुभ फल ही देंगे, दुख ही देंगे हमें। तो हम क्या मांग रहे हैं कि दुखों का नाश हो जाए, ये हम मांग रहे हैं प्रभु से। 10वीं याचना है, पर तो हम ये मांग क्यों रहे हैं, और मतलब इससे क्या फायदा होगा, इसका मतलब है कि दुखों का नाश हो जाए, मतलब कि क्या, कि दुख हम हमें आए, हमें दुख आए, हमें ये जो अशुभ कर्मों का उदय हो, उससे पहले ही दुखों का नाश हो जाए, मतलब कि अशुभ कर्मों का नाश पहले ही हो जाए, उदय में आने से पहले ही ये दुखों का नाश हो जाए, ये हम मांग रहे हैं, बराबर। पहले ही उनका नाश हो जाए, फिर हमें फल क्या बताएगा, कर्मों का नाश पहले ही हो गया तो फिर उदय में ही नहीं आएगा, और उदय में नहीं आएगा तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसके लिए हम मांग रहे हैं, बराबर। मतलब ये इसका ये मीनिंग नहीं कि हम दुख से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, दुख से कंटाल गए हैं, इस वजह से हम मांग रहे हैं कि दुखों का नाश हो जाए प्रभु, ये नहीं। दुख का नाश होने का मतलब यही हो रहा है कि पाप कर्मों का नाश हो जाए, और पाप कर्मों का नाश ये तो मांगना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भी कर्म है वो जब भी आत्मा के ऊपर से हटेंगे, तो तभी तो हमारा जो असली स्वरूप है आत्मा का, जो गुणमय अनंत गुणवान स्वरूप है, गुणमय स्वरूप है, तभी तो वो प्रकट हो सकता है। तो इस कारण ये मांग रहे हैं हम। और समझो कि अभी ये तो जो फ्यूचर में पाप कर्मों का उदय आने वाला है और दुख आने वाले, तो वो हम मांग रहे हैं नाश होना। पर जो अभी प्रेजेंट में जो दुख आ गए हैं, तो क्या वो भी नाश हो सकते हैं प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु भक्ति करके? तो हाँ, वो अवश्य, वो भी, उनका भी नाश हो सकता है, जो ऑलरेडी उदय में आ गए हैं प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में हम जो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है कर्मों के कारण, कर्मों के अशुभ फल के कारण, तो उन कर्मों का भी नाश हो सकता है, वो हम यहाँ पर मांग रहे हैं। कर्मों का नाश हो जाए ताकि हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न हो जाए, और हम और भी ज्यादा भक्ति, ध्यान, साधना, आराधना में लगा सकें। फिर आगे की 11th याचना है कमक हो, मतलब कि कर्मों का नाश हो, ये हम मांग रहे हैं। तो कर्मों का नाश हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कर्म कर्म जो है ये सबसे मुख्य कारण है। ऐसे तो कई सारे कारण होते हैं, 5 कारण होते हैं। कोई भी संसार में कोई भी प्रकार का कुछ भी कार्य होता है तो उसके पीछे वो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसी वजह से होता है। रीजन मतलब कारण के बिना कोई कार्य होना इज इम्पॉसिबल, कोई ना कोई कारण तो होता ही है, बराबर। तो ज्यादातर हमें जो
ये सब प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा सब जो भी हो रही है वो हमारे खुद के किए हुए कर्मों के कारण हो रही है, तो वो कर्म की प्रमुखता ज्यादा है। तो कर्मों के कारण ही ये जो संसार है, चौदराज लोक रूपी जो संसार है, तो इसमें हम परिभ्रमण कर रहे हैं। मतलब कि परिभ्रमण करना मतलब कि यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु हुई, फिर कहीं और नरक में जन्म हुआ, वहां मृत्यु हुई, फिर वहां से यहाँ पे जन्म मरण, ये सब जो जन्म मरण का खेल है, जो चक्कर है, यहाँ वहां जन्म मरण कर करके अनादि काल से, अनादि मतलब जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, वहां कितने असंख्य या फिर अनंत भव किए होंगे, यहाँ वहां भव भ्रमण करते करते। ये सब किस वजह से हो रहा है? कर्मों के वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ये आत्मा है, ये जो हमारा आत्मा है, तो इस आत्मा प्रदेशों पर अनंता कर्मों ने यहाँ पे इसको कवर करके रखा है। हमारा जो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है, सहज स्वरूप है, रियल स्वरूप है, उसको ढांक के रखा है। तो जब ये सारे के सारे जो कर्म है, ये जो भी कर्म की कालीमा है, जो हमारे आत्मा का जो शुभ और निर्मल स्वरूप है, जो गुण है, अनंत गुण, उनको ढांक के रखा है। तो ये कर्म की कालीमा जब निकल जाएगी, बराबर, कर्म रूपी ये कालीमा निकल जाएगी, तब जाके हमारा जो आत्मा है, उसका जो रियल स्वरूप है वो प्रकट होगा। और वही अवस्था को कहला जाता है कि मोक्ष की अवस्था है, और मोक्ष की अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसी कारण हम क्या मांग रहे हैं कि सारे के सारे मेरे कर्मों का नाश हो जाए। नाश होना मतलब कि आत्मा प्रदेशों के ऊपर से हटके वातावरण में वापस चले जाना। तो ये कर्मों वापस वातावरण में हमें वापस भेज देने, जहां से हमने चिपकाए हैं हमारे आत्मा प्रदेशों पर, वहीं से हमें उनको दूर करके वापस भेज देना है, वातावरण में वापस भेज देना है। तो ये हम मांग रहे हैं, बराबर। और जो भी कर्म उदय में आते हैं, तो अभी हाँ, तो कर्मों का नाश किस प्रकार से कर सकते हैं? सबसे सबसे सरल तरीका है, सबसे अत्यंत सरल तरीका है प्रभु भक्ति। जो भक्ति मार्ग है, सबसे इजीएस्ट मार्ग है। इससे डिफिकल्ट मार्ग आप कह सकते हो कि तप त्याग वगैरह वो सब है, बट सबसे इजीएस्ट मार्ग है प्रभु भक्ति। पर प्रभु भक्ति भी ऐसे नहीं होती है। भक्ति सच्ची कब होती है? भक्ति को रियल भक्ति, भक्ति को रियल भक्ति कब कहलाया जाता है? जब वो निस्वार्थ होती है, मतलब संपूर्ण समर्पण भाव सहित जो भक्ति है, तो उसको ही रियल भक्ति कहलाया जाता है। हम मतलब आपको क्या करना है, आपका सब कुछ न्यौछावर कर देना है, प्रभु के वहां पे सरेंडर कर देना है टोटली कंप्लीटली। तो वो किस तरीके से होता है सरेंडर करना? मतलब क्या आपको लगेगा कि कैसे किया जाता है? हाउ टू सरेंडर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, इन फ्रंट ऑफ अरिहंत भगवान, कैसा करना है? मतलब एक ही तरीका है सरेंडर करना, मतलब कि उनके शरण में आ जाना है, शरण स्वीकारना है। तो वो कैसे शरण स्वीकारा जाता है? आपको क्या करना है प्रैक्टिकली? हाउ टू मतलब कैसे करना है शरण स्वीकार? तो जब आप प्रभु के जो भी जिन आज्ञा है, प्रभु ने जो भी आज्ञाएं बताई हैं, तो उन सभी आज्ञाओं का आप विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट आप पालन करने लग जाओगे, तब कहलाया जाएगा कि हाँ, आपने क्या किया है, प्रभु का शरण स्वीकार लिया है सही मान्यों में, बराबर। इस प्रकार से शरण स्वीकार के प्रभु की सारी जिन आज्ञा को स्वीकार करना है, स्वीकार करके उन पर चलना है। उनकी भक्ति इस प्रकार से की जाती है। भक्ति मार्ग यही कहलाता है कि जिन आज्ञा स्वीकारना है, इतना सिंपल है। तप त्याग वाला मार्ग कैसा है? आपको लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर देखा जाए तो ये भी एक कहलाया जा सकता है कि कैसा है कि आप क्या कर रहे हो, तप त्याग ये सब कर रहे हो ना, तो उससे आप अपने आपके जो आप जला रहे हो, मतलब कि अग्नि एक आपने जला दी है, और उस अग्नि से जो कर्म है उस जल्दी जल्दी वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं और वातावरण में वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से तप त्याग का मार्ग है, थोड़ा डिफिकल्ट है जरूर, पर उससे भी बहुत ज्यादा जो आप सकाम निर्जरा करोगे, मतलब कि मोक्ष की इच्छा सहित तप करोगे, कोई भी जो कंपलसरी दो तप है, वो तो एक है नवकार्षी और दूसरा है रात्रि भोजन त्याग। ये तो दो कंपलसरी करने ही करने हैं सभी को। और एक्स्ट्रा कोई तप करोगे, बराबर, एक्स्ट्रा तप करोगे या फिर मात्र इतने दो कंपलसरी वाली तप करोगे, और वो भी मोक्ष की इच्छा सहित करोगे, तो भी क्या हो जाएगा?
बहुत ज्यादा मात्रा में कर्मों की निर्जरा होगी, कर्मों का क्षय होगा। तो ये भी एक मार्ग है। तो ऐसे भक्ति मार्ग है, तप मार्ग है, ध्यान मार्ग है। अब अलग अलग टाइप के आप मार्ग हो सकते हैं हम वैसे। तो ध्यान मार्ग में आप क्या कर सकते हो कि आत्मा का ध्यान लगा के बैठना है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो आपको जानना है। तो वो जानने के लिए आप ऐसे नहीं जान पाओगे, आपको पहले अरिहंत भगवान को जानना जरूरी है, क्योंकि अरिहंत भगवान में जो भी गुण है, तो वो गुणों को पहचानना है। फिर वही गुण हमारे आत्मा में भी है, वो आपको पहचानना है। बराबर। वरना आप समझो कि आप किसी और अभी ध्यान करने बैठोगे और किसी और कोई दुर्जन का ध्यान करने बैठोगे, तो उस दुर्जन में तो आपको लगेगा कि हाँ दुर्जन में ये चीजें हैं, मतलब दुर्जन रियलिटी में। बट कोई आपका आइडल आपने माना होगा, कोई फिल्म स्टार, तो उसका ध्यान करने बैठोगे। टीवी के सामने हम सभी के सब ध्यान करने बैठते हैं ना, कि हाँ उसका रूप निहारते बैठते हैं। कोई भी ऐसा कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस होगी, तो उसका रूप कैसा है, उसके गुण कैसा है, वो क्या क्या कर रहा है, क्या एक्टिंग है, क्या डायलॉग डिलीवरी है। तो इस प्रकार का हम जो भी सोचते विचारते हैं ना, उसके सामने बैठ के उसको देख देख के, तो वो एक प्रकार का ध्यान है। हम ध्यान कर रहे हैं उसके जो गुण अवगुण जो भी है उसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो वो सब क्या होगा, उससे हमारे आत्मा में जो हम दोष देख रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो वो हम दोष नहीं लगते, वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। तो हमारे आत्मा के ऊपर कर्मों का ये बंद होते जाता है। इस कारण ध्यान करने बैठो तो जो भी उत्तम उत्कृष्ट महात्मा, जो भी परमात्मा लेवल का जो हो व्यक्ति, जिसमें एक भी दोष ना हो, उसी को देख, मतलब उसी का ध्यान लगा के उसी को एक आलम्बन के रूप में लेके हमको बैठना जरूरी है। ऐसी किसी को भी नहीं, किसी का भी ध्यान लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, कर्मों का बंद होगा। इस कारण कहला जाता है कि अरिहंत भगवान है, उनका फोटो या फिर जिनालय में बैठ के प्रभु के समक्ष उनके सामने बैठना है, ध्यान करना है। तो ये सर्वोत्कृष्ट ये आलंबन है, आलंबन रूप है। हमारे खुद के आत्मा का ध्यान करना होगा ना, तो अरिहंत भगवान का आलंबन लेना बहुत जरा ज्यादा कंपलसरी जरूरी है। इनके अंदर के आपको क्या करना है, गुणों का दर्शन करना है, और वही गुण हमारे में आत्मा में भी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान का वो ऐसा एक स्टेप्स है, तो वहां तक हमें पहुंचना है। तो इस प्रकार से भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है इस प्रकार का ध्यान करने से। तो ये अलग अलग मार्ग हैं, तो हम कोई भी चुन सकते हैं। ये प्रैक्टिकली वी हैव टू डू दिस, ये सब ट्राई करने हैं जिसको जो। या फिर सामयिक भी कर सकते हैं, सामयिक में भी आत्म ध्यान हो सकता है, प्रभु भक्ति हो सकती है, ये सब हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ तब हमारा तप भी रहता है, सामयिक जितना टाइम का रहता है 48 मिनट्स का, हमारा तप भी हो जाता है। तो ये सब हम कर सकते हैं। और तो इस ऐसे हम मांग रहे हैं कि कर्मों का नाश हो जाए मेरे, और जो भी कर्म हमें उदय मतलब फ्यूचर में जो उदय में आने वाले हैं कर्म, तो वो सब नाश हो जाए। और जो प्रेजेंट में कर्म उदय में आए हैं ऑलरेडी, तो उनका क्या करना है फिर। जो प्रेजेंट में कर्म उदय में आए हैं, तो उनका क्या, तो वो सब हमें क्या करना है, उनका क्षय कैसे किया जा सकता है। तो वो भी दो प्रकार से है। यही है सब भक्ति मार्ग, तप त्याग, यही सब करना है, ध्यान करना है। तो कर्मों का जो भी फल दे रहे हैं, तो वो सब जो भी तलवार जितना वो गहरा घाव देने वाला है, तो वो सुई जितना हल्का सा घाव देके चला जाएगा। मतलब जो कर्म का जो रस है, वो रस हम डाइल्यूट कर देंगे। मतलब पावर जो है ना, जिस पावर से वो हमें ये मारने वाला है, मतलब मारने वाला मतलब कि हमें प्रॉब्लम देने वाला है, तो वो इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी। बराबर। मतलब जो पावर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जो हम भक्ति तप त्याग ये सब करेंगे। तो जो प्रेजेंट में उदय में आए हुए कर्म, तो वो ऐसी छोटा सा हल्का सा फल देके निकल जाएंगे, मतलब कि क्षय हो जाएंगे। ये हो सकता है। बराबर। या फिर मतलब ऐसा हो सकता है कि जो समझो कि कोई निकाचित कर्म है, मतलब कि एकदम भारी कर्म है, हमने किए हुए थे, और अभी वो हमें भुगतने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या। तो हमें क्या करना है, उनको सहर्ष सहन करना है। बराबर। सहर्ष सहन करना है, समभाव से सहन करना है। समभाव मतलब कि कोई भी राग द्वेष के बिना, समभाव के साथ, कि जैसे जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है,
मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, आत्मा, मैं तो आत्मा हूँ। जो हो रहा है वो बाह्य, जो ये पुद्गल से बना हुआ जो शरीर मिला हुआ है, मेरे कर्मों के कारण ही उस शरीर को ये सब तकलीफें हो रही हैं। मुझे तो हो ही नहीं रही, मैं तो अमर और शाश्वता ऐसा आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से ध्यान लगा के, ये सब सोच के, हम समभाव से जो भी कर्म उदय आए हैं तो वो सहन कर करके हम भी उनको भी भुगत सकते हैं। तो जो भी हम सहन करके जो कर्मों का फल भुगत रहे, तो इस प्रकार से भोगने के मतलब तो वो सब कर्म फिर उनका फल दिखा के फिर वो वातावरण में वापस चले जाते हैं। इसके लिए श्रेष्ठ एग्जाम्पल है, जैसे कि हम कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि गजसु कुमार मुनि थे, तो उनके ऊपर उनके जो ससुर थे, सोमिल ससुर, तो उन्होंने क्या किया, उनके मस्तक ऊपर जलते हुए अंगारे रख दिए थे। तो गजसु कुमार मुनि ने क्या किया, उन्होंने वो अंगारे फेंके नहीं, कोयले फेंके नहीं जलते हुए नीचे, फेंकेंगे तो बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। तो इस कारण क्या करते हैं, वे समभाव से सहन करते हैं। और वहीं पे क्या होता है, सारे के सारे कर्मों, मतलब पहले तो 4 घाती कर्मों का वहीं पे नाश हो जाता है, बाकी के 4 अघाती कर्मों का नाश हो जाता है, और वहीं पे उनको केवल ज्ञान एंड मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सहन करना है, हमारे में सहनशीलता हमें बढ़ानी है। सहनशीलता जो गुण है वो बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है आगे के भवों में। इस भव में हमने ये सब सहनशीलता का गुण जो विकसित नहीं किया, तो आगे के भवों में हमें किस प्रकार के दुख मिलेंगे, क्या हम नरक में जाएंगे, तिरंज गति में जाएंगे, या मनुष्य भव मिलेगा वापस, पता नहीं। किस प्रकार के कर्म आएंगे, पता नहीं, है ना। तो आगे जाके हमारे में सहनशीलता गुण नहीं होगा तो हम हाय वो करके, रोना धोना करके फिर क्या होगा, दुख से भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नए नए पाप कर्मों का बंध होते जाएगा। इस कारण हमें क्या करना है, सहनशीलता का जो गुण है वो इसी भाव में हम जो बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे, तो आगे के भवों में भी वो ज्यादा विकसित होगा। आगे के भव में भी गुण चलते हैं हमारे साथ, ये याद रखना है हमें, बराबर। ये जो भी गुण जितने हम मात्रा में प्रकट करेंगे इस भाव में, नेक्स्ट भाव में भी उतने प्रकटे हुए रहेंगे। तो सहनशीलता का गुण नेक्स्ट भाव में भी हमें ज्यादा, हमें जो चाहिए, तो हमें इसी भाव से मेहनत करनी होगी। थोड़ा थोड़ा भी समझो कि एसी नहीं चल रहा है, लाइट चली गई, हवा नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, गर्मी हो रही है, जो भी है, तो जरूरी नहीं फैन चालू करो, एसी चालू करो, ये चाहिए वो चाहिए, सब हमें इतना सब नखरे नहीं करने हैं, सहन करना है। सहन करना अभी से, सामने से सहन करना सीखेंगे ना, जैसे कि हमारे गुरु महाराज साहब करते हैं, सहन आगे से कष्ट सहन करते हैं। तो इसी प्रकार से सहनशीलता का जो ये गुण है वो हमारे में विकसित होगा, बराबर। और फिर ये सब प्रॉब्लम्स हमें जो भी है वो सहन करते जाएंगे तो कितने प्रमाण में कर्मों की निर्जरा होगी, बराबर। इस सहनशीलता का जो गुण है उस वो जो हम भी बढ़ाएंगे, प्रकट करेंगे, तो आगे के भाव में हो सकता है कि हमें अभी जो 6th संगण मिला है ना, सबसे वीकेस्ट बॉडी का स्ट्रक्चर मिला है, बोन स्ट्रक्चर, तो ये मिला है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते कि हमारा मनोबल है वो भी सबसे वीकेस्ट मिला है ना। ये बहुत ज्यादा वीकेस्ट मिला है हमें। तो हम जो अभी सहनशीलता का गुण विकसित करेंगे तो हो सकता है हमें आगे जाके क्या होगा, हो सकता है ये जो फर्स्ट वज्र ऋषभ नाराज संगण है, तो वो भी मिल सकता है हमें। उसमें क्या रहता है, बेस्ट सहनशीलता होती है। क्यों बेस्ट सहनशीलता क्यों हो सकती है, क्योंकि उसमें मनोबल है ना, वो सबसे स्ट्रांग रहता है। मनोबल एंड शरीर का जो ये रहता है ना स्ट्रक्चर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल इसमें रहता है, फर्स्ट संग्रहण वाला शरीर में। तो ये हमें कैसे मिलेगा, ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। अभी हम सहन नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसे ही, हमें मनोबल भी हमें ऐसे हम सोचते कि चलो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, पर ये याद रखना मोक्ष की प्राप्ति दूसरे फर्स्ट टू 2nd to 6th संगण वाला शरीर मिलेगा तो कुछ हमें मोक्ष की प्राप्ति होने नहीं वाली, उस अवस्था वो भाव में नहीं मिलेगी। पर जिस भाव में हमें फर्स्ट संगण वज्र ऋषभ नाराज संगण ये मिलेगा, जो जिसमें बेस्ट मनोबल है सबसे ज्यादा, तो और सबसे ज्यादा बॉडी स्ट्रेंथ है, तो उसी में हमें
मोक्ष की अवस्था हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कब होगा? सहनशीलता गुण हम विकसित करेंगे तभी तो होगा ना, वरना नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। तो ये सब हमें मांगना है। और जो जैसे कि खंदक मुनि थे, उनके शरीर की भी जो स्किन थी वो जिंदा थे, तभी उतार वो जो सैनिक थे, राजा के सैनिक, वो उतारने लगे थे, तो वो भी उन्होंने संभावे सहन किया और वहीं पे केवल ज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बराबर। तो ये सब हमें, जो ये सब पूर्व जो भी घटित घटनाएं हैं, महापुरुष हैं, उनसे सीखना है कि जो ऑलरेडी कर्म आए हैं उदय में, तो उनको किस प्रकार से क्षय करना है, और आगे जो फ्यूचर में आने वाले उनको तो पहले से ही क्षय कर देना है, क्षय क्षय करके बैठ जाना है कि फ्यूचर में आए नहीं उदय में, है ना। तो दैट इज अ वाइस डिसीजन, वाइस थिंग कि पहले क्षय कर दिया। तो ये सब हमें करना है। बराबर। वी हैव टू प्ले स्मार्ट। तो ये हमने देखा। भी आगे का 12th हम क्या मांगने वाले हैं? समाहि मरणम। समाहि मरणम, ये हम हमारा 12th नंबर वाली याचना है। इसका मतलब क्या है कि शांति पूर्वक मृत्यु हमें प्राप्त हो, मतलब कि समाधि पूर्वक मरण हमें प्राप्त हो। तो समाधि पूर्वक मरण मतलब क्या? शांति पूर्वक मृत्यु क्या? तो इसमें शास्त्रकार भगवंत क्या कहते हैं कि हमारा जो कैसा है कि आयुष्य कर्मों का जो बंध है ना, वो भी नेक्स्ट भव का। तो ये भव में हमें, जो ये हमारा ऑनगोइंग भव है ना, अभी जो चल रहा है हमारा सभी का, ये जीवन चल रहा है, तो इसी में नेक्स्ट भव का आयुष्य कर्म का वो फिक्स हो जाता है ये वाले भव में। और वो भी कब होता है कि, और वो भी मनुष्य, हम तो मनुष्य है तो हम हमारी बात करेंगे। तो हमारा जो संपूर्ण आयुष्य है, यहाँ से हम हमारा जन्म हुआ, यहाँ से लेके समझो यहाँ तक हमारा आयुष्य है, तो हमारा जो ये जीवन है टोटल, तो इसका जो 2/3 भाग पसार हो जाए। 2/3 मतलब कि क्या? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बराबर। दिस इज फर्स्ट सेकंड पार्ट અને આ थर्ड, ये है थर्ड पार्ट। तो जब 2/3 भाग पसार हो जाए, मतलब 2/3 इज दिस मच, इतना पसार हो जाए, फिर ये पॉइंट से यहाँ तक अपना लाइफ बचा है, तो इतना जो 1/3 भाग बाकी है, तो इतने में कभी भी कौन से भी पॉइंट पर, कौन से भी समय में, चाहे वो दिन हो या रात हो, हम सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आयुष्य कर्म ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति जाग रहा है तो चलो अभी मैं बंद हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। सो रहे होंगे तब भी बंद हो सकता है, कभी भी कौन से भी समय में बंद हो सकता है। बराबर। तो ये आयुष्य कर्मों का जो बंद होता है, तब उस समय हमारे मन में, हमारे आत्मा में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं, किस प्रकार के अध्यवसाय परिणाम का चल रहे हैं, तो उस प्रकार की गति का बंद हो जाता है, आयुष्य बंद हो जाता है। और समझो कि अभी ये पॉइंट पर बंद नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो इतना जो भाग है उसका वापस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसमें से 2/3 भाग चला जाएगा, फिर बाकी का जो 1/3 भाग है, इतने में यहाँ पर इस पॉइंट पर बंद हो सकता है। वापस यहाँ पर नहीं हुआ तो वापस इतने पार्ट को डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स और 2/3 भाग पसार होने के बाद बंद हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कर कर करके आप समझे ना कि ये करते जाना है। और उस समय भी समझो कि इस प्रकार से डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 2/3 भाग पसार होने के बाद का बाद बंद तब भी ना हुआ, ऐसा करते करते नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ तो भी, तो क्या होता है? जो जीवन का आखिरी एक अंतर मुहूर्त बाकी होता है ना, हमारा जीवन का मरने वाले हैं और जीवन का आखिरी एक अंतर मुहूर्त काल इतना बाकी होता है, तो तब तो अवश्य आयुष्य कर्म का बंध तो होता ही है, ध्यान रखना है। और समझो कि कोई चरम शरीरी है, लास्ट भव है, और लास्ट भव है यानी कि उसको केवल ज्ञान प्रकट होके उस आत्मा को इसी भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति का फिर आयुष्य कर्मों का, नए आयुष्य कर्मों का बंध नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट भव तो है ही नहीं ना उसका अभी, इसके बाद डायरेक्ट वो सिद्ध अवस्था उसने प्राप्त कर ली। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमने क्या देखा कि आयुष्य कर्म का बंध का क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता है ना कि कब हमारे आने वाले अगले नेक्स्ट भव का आयुष्य का बंध कब होने वाला है, हमें कोई आइडिया है ही नहीं।
क्यों हमें आइडिया क्यों नहीं कि हम कैलकुलेट फिर भी कर लें, पर जब हमें हमारा एग्जैक्ट आयुष्य कितने साल जीने वाले वो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैलकुलेट भी कैसे करें। हमें जो पता हो क्या कि चलो एकदम फिक्स पता होगा कि 100 ईयर्स में जीने वाला हूँ, तो उसका मैं डिवाइड कर दूं, 2/3 छोड़ के चलो इतना साल हुआ कुछ, तो तब जाके मेरा आयुष्य कर्मा का बंद हो जाएगा। चलो अभी नहीं हुआ तो बाद में इतना इतना कैलकुलेट करके हम कर ले, और उस समय हम भक्ति ध्यान साधना आराधना में बैठ जाए, पर ये हम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। कोई भी आप ज्योतिषी या फिर आप हॉरोस्कोप बनवाओगे, उसमें बताएंगे कि चलो इतने साल का आयुष्य है, पर उतना होता ही नहीं है मोस्टली उनका। आ, हम ये नहीं कह रहे कि उनको आता नहीं है निकालना। मेन क्या है कि आज के समय में जन्म का परफेक्ट टाइम एंड ऑल वो रिकॉर्ड ही नहीं करते, या फिर वो रहेगा प्रॉब्लम, या पता नहीं, या फिर शास्त्र ज्ञान भी इतना लोप हो गया रहेगा कि वो परफेक्ट एकदम एकदम परफेक्ट आयुष्य नहीं निकाल पाते। शास्त्र में ऐसी भी एग्जाम्पल है कि बहुत ज्यादा ज्योतिष शास्त्र में एकदम से एक्सपर्ट हो, वे भी नहीं एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते। जो एकदम ज्ञानी गुरु भगवंत हो वो जाके निकाल सकते हैं रियल आयुष्य किसी व्यक्ति का। तो ऐसा होता है। तो आप समझ लो कि अभी के ज्योतिष ऑब्वियसली नहीं निकाल पाएंगे, है ना। सॉफ्टवेयर ये सब कुंडली सॉफ्टवेयर ये सब यूज करके वो कुछ भी सब एकदम रियल नहीं होता है, तो उसके ऊपर वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट, वो डिपेंड उस पर नहीं कर सकते। तो इसी कारण हमें क्या करना है, हमें पता ही नहीं है कि आयुष्य कर्म का बंध कब होने वाला है। इस कारण हमें क्या करना है, हर एक समय समयम गोयम माँ पमाए, ये याद रखना है। हर एक एक समय भी हमें प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद प्रमाद मतलब क्या, महावीर स्वामी भगवान ने क्या कहा है कि समयम गोयम माँ पमाए, मतलब एक समय का भी प्रमाद हमें नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। मतलब कि प्रमाद मतलब क्या, प्रमाद मतलब कि विभाव दशा में नहीं जाना है। आत्मा का जो असली स्वरूप है, जो गुण है, उसको त्याग करके विभाव दशा में हमें जाना नहीं है। हर एक समय हमें धर्म ध्यान साधना आराधना में शुभ भाव में धर्म ध्यान में ही निकालना है। क्यों, क्योंकि कभी भी आयुष्य कर्म का बंद हो सकता है नेक्स्ट भाव का। और जो हमने गुस्सा क्रोध मान माया लोभ ये सब कषायों का सेवन किया, उसी वक्त हमारा आयुष्य कर्म का बंद हुआ तो हो गया। फिर नेक्स्ट भाव फिर कहाँ हम जाएंगे, यहाँ से सीधा नीचे नरक गति, तिर्यंच गति, कुछ भी हो सकता है, दुर्गति हो सकती है हमारी, बराबर। कितनों की देवगति होती है, तो परमाधामी देव जैसे बनते हैं, व्यंतर देव जैसे मिथ्यात्वी देव भी बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या मनुष्य भी बनो तो फिर मिथ्यात्वी मनुष्य, या फिर कुछ भी बहुत गरीब, या फिर कोई भी इस प्रकार का क्या होगा, उसमें भी दुर्गति मिल सकती है। तो इसी कारण हमें ध्यान रखना हर एक समय, बराबर। दूसरी बात क्या है कि अब हम यहाँ पे ये तो समझ लिया कि आयुष्य कर्मों का बंध कब हो सकता है और हमें उसके लिए क्या ध्यान रखना है। तो अभी दूसरी बात ये भी है कि हम यहाँ पे समाधि पूर्वक मृत्यु ये क्यों मांग रहे हैं, और इससे क्या रिलेशन है, ये सब हमने देखा उससे। हम रिलेशन इसलिए है क्योंकि हम हर एक समय में हम धर्म ध्यान में हम बिताएंगे हर एक हमारा समय, तो हमारा आयुष्य कर्म समझो कि यहाँ हो गया नेक्स्ट भाव का, तो हमारा तब ये आत्मा के अच्छे परिणाम चल रहे थे, उस कारण हमारा सदगति मिला। सदगति का फिक्स हुआ नेक्स्ट भाव का आयुष्य, ठीक है। तो फिर हमें फिर क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट भाव अच्छा होने वाला है, तो हमारा ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, मरने से पहले हमें ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, सदगति में जो हम जाने वाले होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें भगवान नवकार मंत्र ये शत्रुंजय महातीर्थ ये सब ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। हमें शांतिपूर्वक मृत्यु भी मतलब नसीब हो जाएगा। ये सब होता है, मतलब कि अगर सदगति होने वाली है, आगे नेक्स्ट में जाने वाले, तो वो पहले जो मरने से पहले वो ऑटोमेटिकली फिर वो अच्छा अच्छा होने लगता है, भाव भी अच्छे हो जाते हैं, वो सब होने लगता है, बराबर। जो लेशिया अच्छी मिलने वाली होती है नेक्स्ट भाव की, तो लेशिया वो आ जाती है पहले से ही। तो ये सब चीजें होती हैं। पर समझो कि हमारे यहाँ पे दुर्गति का आयुष्य बंद होने वाला है, मतलब हमने अशुभ परिणामों में ही हमारा, अशुभ कार्यों में हमारा समय वेस्ट किया,
दुर्गति का। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमारा जीवन के अंतिम समय में भी बंद हो सकता है। हमें हमने अभी देखा ना, अंतिम समय नहीं, अंतिम अंतर मुहूर्त, लास्ट अंतर मुहूर्त में मरने वाले तभी, तो तभी भी आयुष्य कर्म का बंद हो सकता है। तो वो समय जो हमने ये सब लास्ट समय भी हमारा जो ये सब चल रहा है, अशुभ हम अध्यवसाय से हम हमारा जो ये है आत्मा भावित, मतलब अशुभ परिणाम चल रहे हैं हमारे आत्मा में, तो फिर क्या होगा, दुर्गति का आयुष्य का ये फिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट भाव का नरक गति, तिरंज गति या कुछ भी। तो उस कारण फिर हमें ऑटोमेटिकली फिर बाद में हमें मन ही नहीं करेगा, कोई नौकर सुनाने भी आएगा ना तो भी हम मुंह बिगाड़ देंगे, या फिर हमें कान में तकलीफ होने लगेगी या सर दर्द हो गई, बहुत तकलीफ होने लगेगी कि नहीं मेरे से सुनाई नहीं दे रहा, शांत रहो। हम चिड़चिड़ हो जाएंगे, गुस्सा होने लगेंगे। कोई भी हमें पच्चखंड देने आएगा ना कि चलो अभी आपका मृत्यु हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है, आप पच्चखंड ले ले लो। आहार शरीर उपधि पच्चखों पाप आधार मरण आवे तो वो सिरे, जीवों तो आगार, ये सब पच्चखंड देने भी आएगा ना आपके ही आत्म कल्याण के लिए, तो भी गुस्सा आएगा कि ऐसे कैसे बोल लिया कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं लेने कोई पच्चखंड, ये सब हट जाओ मेरे सामने से। ऐसे ऐसे करके पच्चखंड भी नहीं लेते, कितने व्यक्ति गुस्से में आ जाते हैं। तो ये सब होने लगता है। इसीलिए यहाँ पे समाधि, शांतिपूर्वक मृत्यु, समाधि मरण का कोई आसान बात नहीं है, सुलभ बात नहीं है। बराबर, ये बहुत ज्यादा हमें संपूर्ण जीवन, ये भव जो है हमें धर्म में निकालना, धर्ममय जो होगा तो हमारा अंत भी शांतिपूर्वक होगा, ये ध्यान रखना है। बराबर, नहीं तो फिर अभी पूरा लाइफ हमें पसंद नहीं है धर्म, तो एंड में क्यों कैसे पसंद आ जाएगा, है ना। दुर्गति फिक्स हो गई है तो एंड में भी कैसे फिर ये सब पसंद आएगा। जो नरक में जाने वाला है व्यक्ति, या तिरंज जैसे सर्प या ऐसा कुछ बनने वाला है, तो उसको तो चिड़चिड़िया जो स्वभाव है वो तो पहले से एंड मोमेंट में, अंतिम समयों में आ जाएगा वो, है ना, वैसा उसमें दिखने लगेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल है कालसौरिक कसाई। कालसौरिक कसाई का आपने सुना होगा, शास्त्र में दृष्टांत क्या था उसमें, कि अंतिम समय उसका कैसे पूरा, कालसौरी कसाई जो है वो कसाई था, तो कालसौरी कसाई उसका फुल लाइफ कैसा निकालता है, कसाई खाने में निकालता है। जो गेंडे जो भी भैंस है, भैंस, हाँ भैंस है, पाड़े भैंस जो भी हैं, वो सब उनका कत्ल कर करके उसने पूरा लाइफ निकाला है। उसका फैमिली बिजनेस है ये सब, निर्दयता से कत्ल करने का। तो उसका ऑब्वियसली नेक्स्ट भव का आयुष्य तो ऑब्वियसली कैसा होगा, नरक में ही वो जाने वाला, नरकगामी ही बनेगा। तो इसी कारण फिर उसका अंतिम समय जब आता है, किस प्रकार से निकलता है उसका अंतिम समय, बहुत ज्यादा उसको ये कुछ एक भयंकर तकलीफ होने लगता है उसके शरीर में, बहुत ज्यादा तड़पने लगता है वो। कालसरी कसाई को उसको बिल्कुल मतलब शरीर में भयंकर वेदना, दाह, बड़तरा, ये सब इतना दाह, जलन, ये सब स्टार्ट हो जाता है कि उसको शांति नहीं मिलती। तो फिर उसका जो लड़का, उसका बेटा है सुलस, तो सुलस भागता है अभय कुमार के पास। अभय कुमार उसका खास मित्र है। अभय कुमार मंत्री, महामंत्री अभय कुमार उसके खास मित्र है। और सुलस जो है तो कालसौरी कसाई का ही बेटा है, फिर भी इसने कसाई का धंधा उसने स्वीकारा नहीं, उससे बहिष्कार कर दिया कि मैं ये कत्ल वाले काम नहीं करने वाला। किसकी प्रेरणा से, अभय कुमार की प्रेरणा से। तो इसने ये बहिष्कार कर दिया और इसने धर्ममय जीवन को सिलेक्ट किया। तो इससे हम देख सकते कि इट इज आवर चॉइस कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमारा चॉइस है, ये ध्यान रखना है। तो वी शुड ऑलवेज चूज द राइट थिंग। तो इस तरीके से सुलस क्या अभय कुमार के पास भागता है, कहता है कि कुछ करो उपाय, क्योंकि अभय कुमार इज वेरी ब्रिलियंट माइंडेड, इंटेलिजेंट, नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस था उनमें। तो उपाय के लिए वे ये सुलस आया, तो अभय कुमार आए वहां पे इसके घर पर। और सुलस ने तो सारे के सारे वैद्य, सब डॉक्टर्स जो भी थे वो टाइम में, सब इलाज करके देख ले, कुछ भी नहीं हो रहा था। सब अच्छे, अच्छा दवाई, अच्छा खाना, कुछ नहीं हो रहा था। तो अभय कुमार तो कैसे थे, वे समझ गए
कि ये सब देख के, लक्षण देख के, कि अभी कालसौरी कसाई जो है पूरा लाइफ इसने बिता दिया है ये सब खून कत्ल ये सब में, कसाई खाने में, है ना। तो इस कारण अभी इसकी दुर्गति होने वाली है नेक्स्ट भाव में, और इसी कारण अभी ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब तकलीफ हो रही है और इसको बेचैनी हो रही है, भयंकर पीड़ा से ये रो रहा है। तो ये कालसौरी कसाई को थोड़ा भी अभी किस प्रकार से होगी, इसकी वेदना जो है, शरीर में जो तकलीफ हो रही हो किस प्रकार से शांत होगी। तो क्या कहता है अभय कुमार, क्या कहते हैं कि जो विष्टा है, तो विष्टा को लेके आओ और इसके शरीर के ऊपर लेप करो विष्टा का, तो ही इसको शांति की महसूस होगी, अनुभूति हो पाएगी। तो ये सब सुलस एंड ऑल जो भी है, तो वो सब ऐसे चौंक जाते हैं। तो पर ये उपाय करने के बाद ये जो कालसौरिक है इसको बहुत ज्यादा, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत उसको शांति की अनुभूति हो पाती है। उसका जो शरीर में जो जलन वेदना हो रहा था वो थोड़ा कई प्रमाण में वो कम हो गया और शांति की अनुभूति होने लगी। बराबर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नरकगामी जीवों को, मतलब जो भी जीव दुर्गति में जाने वाला होता है उसको अगले भाव में मृत्यु के समय में कुछ टाइम से उसको वो सब दिखने लगता है उसमें। बराबर। तो ये एग्जाम्पल हमने समझा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि समाधि मरण जो है वो पाना कोई आसान बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफ टाइम पूरा ये जीवन आप स्टार्टिंग से ही प्रॉपरली जियोगे तो आयुष्य कर्म का बंध अच्छा होगा, मतलब अच्छे सदगति मिलेगी, और सदगति मिलेगी तो एंड आपका समय होगा ना, मृत्यु का समय, वो भी शांतिपूर्वक हो पाएगा। सब नवकार धर्म ध्यान अरिहंत भगवान का स्मरण, दर्शन, गुरु साधु भगवंत का दर्शन, साधु साध्वी भगवान का दर्शन, वो सब कर पाओगे। नहीं तो ये कालसौरी कसाई जैसा भयंकर ऐसा ऐसा हो सकता है। बराबर। दुर्गतिगामी होंगे तो इनका ऐसा पहले से दिखने लगता है कि फिर अभी विष्टा, क्योंकि अभी नरक में जाने के बाद तो वहां पे हर जगह विष्टा, मलमूत्र, शुचि वही सब रहने वाला है, तो वहां पे ही अभी उसको अच्छा लगने लग रहा है। तो इस प्रकार का ये सब कर्म इतने ये प्रमाण में फल देते हैं, पूरा लाइफ टाइम पाप करने करने पे इसको ऐसे ही कर्म नहीं छोड़ देंगे किसी को भी, ये ध्यान रखना है। बराबर। तो ये हमने समझा। और दूसरी बात, और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी मरण होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का मरण होता है, तो मरण समय भयंकर वेदना होती है, अति भयंकर वेदना होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी समझो कि ये शरीर है, शरीर है, तो अभी इस शरीर को मरण के समय इस शरीर को त्यागना होता है आत्मा को, और आत्मा पूरा लाइफ टाइम इसी शरीर में रहा है, शरीर के हर एक कोने में वो फैला हुआ है, आत्मा प्रदेश हर एक कोने में फैले हुए हैं ना। हम हमारे जो ये हाथ है, हाथ के नाखून को आप दबा के देखो, वहां पे भी आपको दर्द होगा ही ना, नाखून मतलब फिंगर टिप्स पे भी वहां पे आत्मा प्रदेश फैले हुए हैं, सर से लेके पैर तक हर एक जगह फैले हुए हैं आत्म प्रदेश। तो ये आत्म प्रदेश जब आत्मा निकलेगा इस शरीर को त्याग के, किधर और उसका उत्पत्ति होने वाला है, किधर और उसको जाना है नेक्स्ट भव करने के लिए, है ना, नेक्स्ट भव करने के लिए इस एरिया में उसको आना है, तो निकलना तो पड़ेगा ना, ये शरीर को त्यागना पड़ेगा, उसी को, इस प्रोसेस को मृत्यु कहलाया जाता है। तो जब वो निकलता है तो वो जो शरीर जो बंधा हुआ है तो वो इतना खींच खींच के निकलता है, उसी कारण ऐसा फील होता है कि जैसे कि शरीर में 3.5 करोड़ जो हमारे ये है ना रोम है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा भयं लाल, मतलब जो गरम की हुई जो सुइयां होती है ना, गरम गरम लाल सुइयां एक साथ जो भोंकने में आए, हमारे जो शरीर के 3.5 करोड़ जो रोम राजियां हैं उसमें एक साथ भोंकने में आए, इतनी सारी गरम गरम लाल गरम गरम सुइयां, तो हमें कितनी भयंकर वेदना होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा भयंकर वेदना मरण के समय पे होती है, वो भी कितना समय, अंतर मुहूर्त तक होती है। तो ये सब हमें फील, हर एक कोई फील करता है, पर वो बता नहीं पाता क्योंकि मरण के समय होता है ना, तो वो आपको बताएगा नहीं, वो मरता हुआ आदमी वो फील कर रहा होता है, वो आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो मर ही रहा है, और अंतर वहां पे उसका आत्मा निकल रहा है और उसको ये सब फील हो रहा है, भयंकर वेदना फील हो रही है, आपको बताएगा कैसे? वहां से आत्मा तो निकल रहा है, निकल के दूसरे जगह जाने वाला है, तो वो बता नहीं पाता है कोई भी।
बराबर, कोई ये ध्यान रखना है। तो ये समय पर जो आत्मा प्रदेश जो खींच खींच के निकलते अंदर से, उस कारण भयंकर वेदना होती है। और इसी अंतर मुहूर्त में जो आयुष्य कर्म का बंध होता है, और उस समय में हम हमारे जो अध्यवसाय हैं वो शुभ नहीं है, तो फिर आयुष्य कर्म का बंध फिर दुर्गति का भी हो सकता है। इसी कारण हमें पता नहीं है कि पूरे हमारा जो ये भव है, ये जीवन है, इसमें कभी नहीं हुआ है आयुष्य कर्म का बंध, और अंतिम समय मरण के लास्ट अंतर मुहूर्त में ही हमारा ये हो रहा है आयुष्य कर्म का बंध, और उसी समय ये सब हमें तकलीफ हो रही है। आत्मा निकल रहा है, आत्मा प्रदेश धीरे धीरे निकल रहे, सारे के सारे खींच खींच के निकल रहे बाहर। बराबर, तो वही समय में इतनी भयंकर वेदना हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम जो दूर ध्यान में आ गए तो फिर क्या होगा, हमें उस समय में क्या हमें प्रभु याद आएंगे, नवकार मंत्र याद आएगा, धर्म ध्यान करने मन होगा? इस प्रकार की भयंकर वेदना में नहीं होगा ना। तो ये कब हो सकता है, जब हम पूरा लाइफ हमने धर्म में निकाला हो, और साथ ही साथ हमने जो सहनशीलता बढ़ाई हो। इसी कारण हमने पहले क्या कहा, सहनशीलता नाम का जो गुण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है। वो हमें हर हमने जो इसको विकसित किया, इसको बढ़ाया, हमारे आत्मा में ज्यादा ज्यादा मात्रा में किया, तो हमें बहुत काम में आएगा। सहन करना बहुत काम में आने वाला है। तो जीवन के अंतिम समय में भी सहनशीलता नामक गुण जो हमने ज्यादा प्रकट करके रखा है, तो ये सब हम सहन कर लेंगे, सहन करेंगे। और साथ में नवकार मंत्र छोड़ेंगे नहीं, भगवान का चार, और जो भी चार ये शरण स्वीकारने होते, ये सब कुछ नहीं भूलेंगे हम। इसी कारण अभी से हमें सहन करने का आदत डालना है, हर एक छोटी छोटी वस्तुओं को सहन करना है, हमें नखरे सब छोड़ देने हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो ये सब हम इसी कारण यहाँ पे समाधि मरण मतलब शांति पूर्वक मेरा मृत्यु हो, ये हम मांग रहे हैं, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है कि शांति पूर्वक समाधि मरण हो पाए किसी का। बराबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम वस्तु मांग रहे हैं। साथ में क्या मांग रहे हैं अभी, ये कौन सा नंबर का है, 12th है। अभी 13th कौन सी वस्तु है, च बोही लाभो। च मतलब कि अने, बोही लाभो मतलब कि च मतलब और, बोही लाभो मतलब कि सम्यक्त्व की प्राप्ति। हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि मरते समय कितनों को फिर क्या होता है, खुद के आत्मा का टेंशन नहीं आता, बट क्या होता है कि अब मेरे पुत्र पत्नी या पति या मेरे घर जायदाद का क्या होगा, ये सब चिंता सताने लगती है। तो ये सब चिंताएं, ये सब हम सोचने लगेंगे कि क्या होगा, कैसे क्या करूं, ये सब बोलना रह गया मुझे। तो ये सब हमें भाव छोड़ देने हैं। उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें सब का त्याग कर देना है, वस्तु व्यक्ति परिवार हर एक का, यहाँ तक कि हमारे खुद का जो शरीर है उसको भी वोसीरा देना है, मतलब कि त्याग करना है। उसके ऊपर से मेरा वाला जो टैग लगा के रखा है, ममत्व भाव कि मेरा शरीर है, वो भी हमें त्याग देना है। बराबर, तो ये सब हमें, ये वाले भाव आने चाहिए। ये सब भाव कब आएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करना है हमें। बराबर, हम प्रैक्टिस करेंगे ना लाइफ टाइम, तब जाके हमें एंड में ये सब हमें काम में आएगा। इसी कारण जो गुरु भगवंत है वो क्या करते हैं, हमारे साधु साध्वी जी भगवान क्या करते हैं, लोच करते हैं ना, उनके सर पे जो बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, 6 मंथ्स में मिनिमम लोच करते ही है ना, खींच खींच के निकालते हैं शरीर के, उनके जो मस्तक है उनके मूल में से निकालते हैं, बाल को लोच कर डालते हैं। तो वो ये जो वेदना सहन करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं वे, जो हमने पहले कहा सहनशीलता नाम का जो गुण है उसको ही विकसा रहे हैं। सहन करना वो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये वो में हमें ये सब हमें समझ में आ रहा है, हमारे पास मन है, हम सोच समझ के हम सामने से चल के सहन कर सकते हैं। आगे जाके हम जो तीरंज में जाएंगे या नरक में जाएंगे तो हमें ये सब समझ नहीं होगी, तो हम सहन कैसे करेंगे, आगे जाके सहन नहीं कर पाएंगे ना, सामने से सहन नहीं करेंगे कष्टों का, पर वो सब जबरदस्ती सहन करना पड़ेगा तब। और तब हम नहीं करेंगे, हम दुख से भागने का कोशिश करेंगे, रोएंगे धोएंगे हाय वो करेंगे, नहीं, पाप कर्मों का बंद होगा। इसी कारण हमें क्या करना है, सामने से सहन करने का, ये लोच इसी कारण सामने से करते हैं ना, जरूरत है उनको, क्या जरूरत है, क्यों करते हैं वे, सामने से वो खींच खींच के एक एक बाल
मूछ हो या दाढ़ी हो या मस्तक के बाल हो, चाहे वो साध्वी जी भी हो, स्त्री अवतार वाले साध्वी जी भी हो, वे भी सोचो कि कितना सहन कर करके लोच करते हैं। बराबर उस समय क्या होता है, मूल जो जो रूट्स है, रूट्स में से बाल खींचते हैं तो कितना दर्द होता है ना। तो वो जो है उसका आदत डालते, सहन करने का आदत डालते, उससे क्या होगा फिर, क्या काम में आएगा, ये जो अंतिम समय होगा ना, तब शरीर में से आत्मा खींच खींच के निकलेगा, आत्मा प्रदेश निकलेंगे, तो वो उस समय बहुत ज्यादा भयंकर वेदना होगी, तो कुछ तो ये सब काम में आएगा ही ना, इतना किया हुआ बहुत काम में आएगा। इसी कारण उनको समाधि पूर्वक मृत्यु नसीब हो पाती है, साधु साध्वी जी भगवंत को। बराबर शांति पूर्वक मृत्यु हो पाती है, फिर आगे जाके सदगति की प्राप्ति हो पाती है। तो ये सब हमें भी ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। बराबर ओके, तो हमने इतना हाँ ये समझ लिया। अभी हम जो देख रहे थे 13th वाला, जो हम मांग रहे हैं, 13th याचना कर रहे हैं, 13th और आखिरी याचना वो है वो ही लाभ, मतलब कि सम्यक्त्व की प्राप्ति। सम्यक्त्व की प्राप्ति वो ही, मतलब कि जो लाभ, वो ही लाभ, मतलब कि सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व जो गुण है, लाभ, लाभ मतलब कि वो मिल पाए। हम कहते हैं ना कि इस वस्तु का मुझे लाभ हुआ है, तो उसका मतलब कि ये वस्तु की प्राप्ति मुझे हुई है। पर तो लाभ का मतलब कि मिलना, की प्राप्ति होना, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति मुझे है हो, तो ये हम मांग रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वस्तु हम मांग रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन जब तक हमारे पास, हमारे आत्मा में ये गुण प्रकट नहीं है, तब तक हम कैसे हैं, मिथ्या दृष्टि है। हमारी जो देखने का जो नजरिया है जीवन में, हर एक वस्तु, वो हर एक वस्तु देखने का नजरिया हमारा उल्टा है, गलत है। जब हमारे में सम्यक दर्शन गुण प्रकट होगा, तभी जाके हमारा ये सब देखने का नजरिया सही होगा, जिन वचन के अनुरूप हो सकता है। और सम्यक दर्शन गुण एक बार भी हमें जो प्रकट हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारा जो संसार है वो आधा तो कट ऑफ हो ही जाएगा। मतलब क्या, कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जितना ही उत्कृष्ट, मैक्सिमम बस इतना ही बाकी होगा। मतलब एक आप फिक्स हो जाएगा कि चलो इतना ही अभी भमना है, इससे ज्यादा परिभ्रमण नहीं करना है संसार में, बस हमारा कट गया संसार। जो अनंत जितना है संसार में, परिभ्रमण कितना हो सकता है, जिसको जो मिथ्यात्वी हैं, जो अभवी हैं, उनके लिए कितना है, अनगिनत है, अनंत है, अंत विना का है परिभ्रमण करना है। हम भी जो मिथ्यात्वी होंगे तो हमारा भी अनंत वो होगा परिभ्रमण करने का टाइम। बराबर, तो जो हम सम्यक दर्शन गुण प्रकट करेंगे तो फिर कितना होगा, एक डेफिनेट हो जाएगा ना, कि बस चलो, एक डेफिनेट समय हो जाएगा कि कितना, कि चलो ज्यादा ज्यादा कितना, बस अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना ही भमना बाकी है, उसके बाद तो अवश्य निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है, ये फिक्स हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम है। ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा अच्छा हमने क्षायिक सम्यक दर्शन गुण प्रकट किया, तो हो सकता है उसी भाव में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मतलब मिनिमम कितना भी यही भाव हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली हमारे लिए नहीं, हम तो इस पंचम काल में अटके हुए हैं, हमारे लिए नहीं है, बट जो मोक्ष गमन जिसका भी चालू है उस क्षेत्र में, और जो भी सामग्री है मोक्ष के अनुरूप सामग्री जिसको भी है, तो उसके लिए उसी भाव में वो क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करके उसी भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। बराबर, तो मतलब मिनिमम इतना और मैक्सिमम कितना, बस अर्ध पुद्गल परावर्तन काल काल। तो इसी कारण सम्यक दर्शन गुण प्रकट करना बहुत जरूरी हो। वो एक प्रकट हुआ तो समझ आना है कि सम्यक ज्ञान, मतलब सच्चा ज्ञान है वो भी प्रकट हो ही जाएगा साथ में ऑटोमेटिकली। ये दो हो गए, फिर आगे जाके सम्यक चारित्र भी प्रकट हो जाएगा। बराबर, वो भी इजीली हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीन जो ये मेन गुण है, मतलब कि जो रत्नत्रयी है, वो प्रकट हो जाएंगे, फिर तो क्या हुआ, फिर हो गया सब, यही तो करना है। रत्नत्रय प्रकट हो गया, फिर मोक्ष कौन रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई कर्म नहीं, है ना। तो यही हमें करना है। बराबर, तो ये जो सूत्र है, जो ये श्री जय वियोराय सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा भाव पूर्वक हमें ये
इसका अर्थ का समझ, मतलब ये अर्थ है उसका चिंतन करने के साथ हमें एक एक शब्द आराम से वहां पे प्रभु के सामने मांगना है। ये सूत्र खाली बोलना नहीं, हमें भी ये मांगना है ये सब। बराबर, आपको जाके याचना करनी है प्रभु के सामने इस सूत्र के इसके थ्रू आपको मांगना है। तो बस ऐसे कह दिया और निकल गए तो ये नहीं करना है, मांगना है ये सब हमें बैठ के शांति से। मांगोगे तो मिलेगा ना, बस ऐसे रट के बोल के आ गए, मांगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा? मांगना पड़ेगा ना। तो ये मांगना है हमें जाके। अब से कल से आप करोगे पूजा, उसके बाद आप जय वीर सूत्र बोलोगे चैतन्य में, तो आप क्या करोगे? मांगोगे या बोल के आओगे? मांगना है, बराबर। कल से मांगना है, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।